किताब का नाम है अंतर्मुखता और एकांत। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहें वह मिस कर लेते हैं। इसलिए एकरस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम है। 18 जनवरी 1969। अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर। जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें वह कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है कि अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे, वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका यह है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रूहान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूह रिहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है, वह कौन सी मालूम है? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। वही अमृत वेले यह अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है तो यह तरीका बहुत सहज है। करने वाले कर सकते हैं और मुलाकात का अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह, तो मिलन कैसे होगा? बाप दादा में शुद्ध मोह है। साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था। किसी ने ऐसा कहा तो बाबा कहते हैं शिव बाबा का नहीं है, बाप दादा का है। शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है, लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है, वह शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही है। शिव बाबा शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही है और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं। या तो प्यारे बनते हो या तो न्यारे बनते हो, लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। यह अंतर जो रहा हुआ है, इसको जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक। अभी कुछ कुछ लौकिकपन भी मिल जाता है, लेकिन जब यह अंतर खत्म कर देंगे तो बिल्कुल अलौकिक और अंतर्मुखी अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। इस साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बन सकते हो। 2 फरवरी 69। जितना बच्चों का स्नेह है उतना उससे बहुत अधिक बाप दादा का भी है। जितना जो स्नेही है उतना उसको स्नेह का रिस्पॉन्ड मिलता रहता है। अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है। अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पढ़ा है? वर्तमान समय का पाठ यही है, अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना और स्नेह से सर्विस का सबूत देना है। यह अव्यक्ति स्नेह का पाठ कहाँ तक पक्का किया है? अब क्या रिजल्ट समझते हो? आधे तक पहुँचे हो? मेजॉरिटी की रिजल्ट पूछते हैं। कोई ने कहा 25%, कोई ने कहा 75%। 25% और 75% में कितना फ़र्क है? मेजॉरिटी 25% समझते हैं। ऐसी रिजल्ट क्यों है? इसका कारण क्या है? 25% अव्यक्त स्नेह है तो बाकी 75% कौन सा स्नेह है? मेजॉरिटी की अगर 25% रिजल्ट रही तो जो भविष्य समय आने वाला है उसमें पास मार्क्स कैसे होगी? अब तो अव्यक्त स्नेह ही मुख्य है। अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है।
अव्यक्त स्नेह ही अव्यक्त स्थिति बनाने की मदद देता है। 25% यह रिजल्ट क्यों? कारण सोचा है? समय अनुसार अब तक यह रिजल्ट नहीं होनी चाहिए। समय के प्रमाण तो 75% होनी चाहिए। फिर ऐसी रिजल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? उसका तरीका क्या है? किसी ने कहा अंतर्मुखता। बाबा कहते हैं यह तो सदैव कहते हो अंतर्मुख होना है, लेकिन ना होने का कारण क्या है? 17 अप्रैल 1969 की मूली में यह प्रश्न उत्तर आए हुए हैं। इस ग्रुप की मुख्य खूबी यह देखी कि एकता है, लेकिन एकता के साथ साथ अब दूसरा शब्द भी ऐड करना। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। जैसे एकता में नंबर 1 है, वैसे एकांत में भी नंबर 1 आना है। यह धारणा कर लो तो यह ग्रुप बहुतों से आगे जा सकता है। एकता के साथ एकांतवासी कैसे बने, यह भी अपने में भरना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने कारण एक ही की याद में रह सकता है। अनेक के प्रिय होने के कारण एक ही याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ छूटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। नहीं तो एकांत में बैठने का प्रयत्न करते हुए भी अनेक तरफ बुद्धि भटकेगी, एकांत का आनंद अनुभव कर नहीं सकेंगे। सर्व संबंध, सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रसनाएं प्राप्त हो सकती है तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या। लेकिन जो एक द्वारा सर्व रसनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते, वह अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते हैं, तो फिर एक भी प्राप्ति नहीं होती। और एक बाप के साथ लगाने से अनेक प्राप्तियां होती है। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता, स्थिति भी आ जाती, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती। एक की याद, स्थिति एक रस, और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। आज बहुत खुशी, कल गुम हो जाती, इसमें प्राप्ति नहीं होती। जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है वह भी एक रस नहीं रहता, कभी बहुत तो कभी कम। अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने लिए जा रहे हो। बाबा के घर से बाहर जाते हैं तो बाबा कहते हैं अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने लिए जा रहे हो। देखेंगे पेपर में कितने मार्क्स लेते हैं। हमेशा यह कोशिश करो कि हम औरों को करके दिखाएं, हमारे कर्म और हमारी चलन औरों की पढ़ाई कराए, कोई भी बात में फेल न हो। इसके लिए सहज बात सुना रहे हैं तो कोई भी बात में फेल न हो, इसके लिए एक बात याद रखना, फॉलो फादर। साकार रूप में जो करके दिखाया वह फॉलो करो तो कोई भी बात में फेल नहीं हो सकते। कहाँ भी जब फेल होने की बात सामने आए तो यही याद रखना कि फॉलो फादर कर रहा हूँ। 25/10/1969। शिव जयंती पर आवाज़ फैलाना सहज होता है। जितनी हिम्मत हो उतना करो, क्योंकि फिर समय ऐसा आना है जो इस सर्विस के मौके भी कम मिलेंगे। इसलिए जितना कर सकते हो उतना करो। भूलें क्यों होती है, उसकी गहराई में जाना है। अंतर्मुख हो सोचना चाहिए यह भूल क्यों हुई। यह तो माया का रूप है। मैं तो रचयिता बाप का बच्चा हूँ। अपने साथ एकांत में ऐसे ऐसे बात करो, उभारने की कोशिश करो। कहाँ भी जाना होता है तो अपना यादगार छोड़ना होता है
और कुछ ले जाना होता है। तो मधुबन में विशेष कौन सा यादगार छोड़ा? एक एक आत्मा के पास यह ईश्वरीय स्नेह और सहयोग का यादगार छोड़ना है। जितना एक दो के स्नेही सहयोगी बनते हैं, उतना ही माया के विघ्न हटाने में सहयोग मिलता है। ठीक है, परिवार में एक दूसरे के साथ कैसे रहना है बाबा बता रहे हैं। यह ईश्वरीय स्नेह और सहयोग का यादगार छोड़ना है। जितना एक दो के स्नेही सहयोगी बनते हैं, उतना ही माया के विघ्न हटाने में सहयोग मिलता है। सहयोग देना अर्थात सहयोग लेना। परिवार में आत्मिक स्नेह देना है और माया पर विजय पाने का सहयोग लेना है। यह लेन देन का हिसाब ठीक रहता है। इस संगम समय पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। स्नेह है संबंध जोड़ने का साधन। जैसे कपड़े सिलाई करने का साधन धागा होता है, वैसे ही भविष्य संबंध जोड़ने का साधन है स्नेह रूपी धागा। जैसे यहाँ जोड़ेंगे वैसे वहाँ जुटा हुआ मिलेगा। सतयुग में ऐसा जुटा हुआ मिलेगा। जोड़ने का समय और स्थान यह है। ईश्वरीय स्नेह भी तब जुड़ सकता है जब अनेक साथ स्नेह समाप्त हो जाता है। तो अब अनेक स्नेह समाप्त कर एक से स्नेह जोड़ना है। वह अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले हैं और यह एक स्नेह सदैव के लिए परिपक्व बनाने वाला है। अनेक तरफ से तोड़ना और एक तरफ जोड़ना है। बिना तोड़े कभी जुट नहीं सकता। अभी कमी को भी भर सकते हो, फिर भरने का समय खत्म। ऐसे समझकर कदम को आगे बढ़ाना है। 26 जनवरी 1970 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। अपने गुप्त स्वरूप और बाप के गुप्त स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब बाप के गुप्त कर्तव्य को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। आपका शक्ति स्वरूप प्रख्यात हो जाएगा। अभी गुप्त है। सिर्फ एक शब्द याद रखो तो अपने गुप्त रूप को प्रैक्टिकल में ला सकते हो। वह कौन सा शब्द है? सिर्फ अंतर शब्द। अंतर में दोनों रहस्य आ जाते हैं। अंतर मतलब कॉन्ट्रास्ट, फर्क। अंतर कॉन्ट्रास्ट को भी कहा जाता है और अंतर अंदर को भी कहा जाता है। जैसे अंतर मन की यात्रा ऐसे कहते हैं ना, तो वह अंतर अंदर को भी कहा जाता है। जैसे कहते हैं अंतर्मुख व अंतर्यामी, तो अंतर शब्द से दो अर्थ सिद्ध हो जाते हैं। अंतर शब्द याद आने से एक तो हर एक बात का कॉन्ट्रास्ट करेंगे कि यह श्रेष्ठ है व नहीं, इसका मतलब है अंतर करना। दूसरा, अंतर की स्थिति में रहने से व अंतर स्वरूप में स्थित होने से आपका गुप्त स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। एक शब्द को याद रखने से जीवन को बदल सकते हो। अभी जैसे समय की रफ्तार चल रही है, उसी प्रमाण अभी यह पांव पृथ्वी पर नहीं रहने चाहिए। कौन सा पांव? जिससे याद की यात्रा करते हो। कहावत है ना कि फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं होते। तो अभी यह बुद्धि पृथ्वी अर्थात प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाएगी। फिर कोई भी चीज़ नीचे नहीं ला सकती है। फिर प्रकृति को अधीन करने वाले हो जाएंगे। 1/11/1970। दिल के राज को जानने से सर्व के दिलों के विजयी बन सकते हो। दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना राज को जानेंगे उतना सर्व को राजी कर सकेंगे। जितना राजी करेंगे उतना राज को जानेंगे, तब विजयी बन सकेंगे। 21 जनवरी 1971। यह बुक का पहला पार्ट था। बुक का नाम है अंतर्मुखता और एकांत। यह बुक का पहला पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो दूसरों को शेयर भी करिएगा। यह स्पार्क की एक छोटी किताब है जो बुकलेट के फॉर्म में है, और इसमें 50 के आसपास पेजेस हैं, और इसमें सब अंतर्मुखी और एकांत
एकांतवासी, अंतर्मुखता, यह सब विषय पे जो जो अव्यक्त मूल्य महावाक्य आए हैं उससे यहाँ पर संकलन किया गया है, जिसमें से पहले 10 पेज हमने इस वीडियो में कवर किए हैं और आगे भी 8-10 पेज एक पार्ट में कवर हो जाएंगे। तो आपको यह बुक अच्छी लग रही हो तो आप दूसरों को शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ओम शांति। और आपने अगर यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। ओम शांति।